तुमने भी इनका साथ दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम कल की सारी बात भूल गए? आज सुबह जो तुम्हें इतना सब कुछ समझाया था उसके बाद भी ये सब किया तुमने? अंकुर, तुम तो सब जानते हो। इस वक्त इस तरह का बचपना संभालने का वक्त या हालात दोनों मेरे पास नहीं है। अंकुर, सब कुछ जानने के बाद भी तुम वृंदा प्लीज तुम अंकुर से कुछ मत कहो। इसकी सच में कोई गलती नहीं है। दरअसल ये आइडिया इसे मैंने ही दिया था। मैंने ये सब करने के लिए इसे फोर्स किया था। वृंदा प्लीज गुस्सा मत करो, प्लीज माफ कर दो। वृंदा, एक बात बताना तो, तुम जो ये कहते फिरती हो कि अंकुर के लिए तुम्हें फीलिंग्स नहीं है, क्या ये सच भी है? नहीं, सच नहीं है। ये तुमने आज फिर से साबित कर दिया। वरना तुम अंकुर की बीमारी की बात सुनकर ऐसे भागी भागी नहीं आती। बिल्कुल सही कहा। और वृंदा, तुम अंकुर से प्यार करती हो ये तो साबित हो ही गया। अब बताओ, कुछ कहने को है तुम्हारे पास? क्या हुआ? अब चुप क्यों खड़ी हो? कहो कि नहीं करती हो अंकुर से प्यार। कह दो ना कि ये सच नहीं है। नहीं बोलो। चुप क्यों? बोलो ना ये सच नहीं है। हाँ, नहीं है। नहीं है, ये सच है। तुम लोगों ने जो कहा वो सब झूठ है। कुछ सच नहीं है। नहीं है इसमें कुछ भी सच। तो फिर तुम इस तरह भागी भागी क्यों आई? हाँ, आई क्योंकि अंकुर को मैं अपना दोस्त मानती हूँ, इसलिए। मुझे इसकी फिक्र है, इसलिए। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है तोशा। और ये तुम लोग भी बहुत अच्छी तरह से समझ लो। और ये सब बचपना करना बंद करो। मुझे अब ये सब अच्छा नहीं लगता। इस तरह का बचपना करने की उम्र नहीं है अब हमारी। मुझे मेरे हिसाब से जीने दो। कौन किससे कितना प्यार करता है, नहीं करता है, इन सब का हिसाब रखना छोड़कर बेहतर होगा कि इससे भी ज्यादा जरूरी बात तुम सब याद रखो कि मेरे और अंकुर की दुनिया बिल्कुल अलग है। और ये बात मुझे हमेशा याद दिलाई गई है। सबने याद दिलाई है। सच से और कितने दिनों तक मुंह फेर सकूंगी मैं? मैंने काफी सोच समझकर ये डिसीजन लिया है, मेरे और अंकुर के भले के लिए। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। और अंकुर को उसके हिसाब से एक अच्छी जिंदगी जीने दो। जीऊंगा तुम्हारे बिना, और वो भी अच्छी जिंदगी। हाँ, देखो, अच्छी या बुरी तुम जानो, लेकिन मेरे बिना। आज तक तुम्हें अकेले में समझाया है, आज सबके सामने समझा रही हूँ। सच को एक्सेप्ट कर लो अंकुर।
हम दोनों के बीच में जिंदगी में कभी भी कोई भी रिश्ता मुमकिन नहीं है। सच में कितना चाहा, कभी अपना ही तू ले ले। आज से तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। कभी इश्क निभा पाएगा तू बेइंतहा, कल सुन ले यार। घर जाओ, घर जाओ, आंटी की बात मानो और प्लीज मुझे इस अपमान की जिंदगी से मुक्ति दो। वे कमले आ मेरे नादान। अंकुर, वृंदा को थोड़ा टाइम दो, जरा सोचने दो। देखना सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ खत्म हो गया है शुभम। अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ माँ। ये क्या तुम तैयार होके कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, दरअसल मुझे आज ही जाना पड़ेगा। आज ही चले जाओगे? क्यों? लेकिन कुछ दिन बाद जाने की बात हुई थी। हाँ मतलब बात तो यही थी, लेकिन दरअसल अचानक से ना ऑफिस से बहुत सारा काम आ गया है, इसलिए मैं कहीं भी नहीं रुक सकता। और मैं शालू को भी लेकर जाऊंगा। हाँ शालुक को? लेकिन शालुक ने कहा था कुछ दिन बाद जाएगी। हमने भी सोचा था कि वो रहेगी तो हमें अच्छा लगेगा। हाँ माँ, बात तो ऐसे ही थी, लेकिन माँ मुझे फोन कर कह रहे थे कि शालू को देखे बिना उनका मन नहीं लग रहा है, और रिया भी भाभी की रट लगा के बैठी है, इसलिए सोचा कि लेकर ही जाऊँ। पर शालू का अगर मन हो तो उसे रहने दो ना। बोलो ना शालू, रुकोगी ना? नहीं, पर भाभी रौनक तो कह रहा था कि वो चला जाएगा। वृंदा तो अभी घर पर नहीं है, तू ऐसे चली जाएगी तो वो आकर गुस्सा करेगी। नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। नहीं, तुम्हारी सास को अगर इतनी चिंता हो रही है तो तुम्हारा जाना ही सही होगा, नहीं तो उन्हें बुरा लगेगा, है ना? ये लो, वृंदा आ गई है। ए वृंदा, देखो ना शालू क्या कह रही है। वो जाना चाहती है, उसकी सास उसे बुला रही है। तुम बोलो शालू, तुम क्या चाहती हो? जाना चाहती हो या रहना चाहती हो? मेरा दिल कहता है कि शालू की सास की कोई चाल है। जो औरत इसे हमेशा के लिए यहाँ छोड़ना चाहती थी, वो खुद इसे वापस बुला रही है। जरूर दोबारा प्रेशर में डालने के लिए इसे बुला रही है। डरो मत शालुक, मैं हूं ना। मैं जानती हूँ अभी तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। दीदी, मेरी समझ नहीं आ रहा कि मेरा यहाँ रहना सही होगा या वहाँ चले जाना। मेरी बात मानो शालुक, तुम अभी अपने ससुराल जाओ। नहीं दीदी, मैं नहीं जाऊंगी। मेरी बात तो मानो, तुम बेफिक्र होकर जाओ। 2 दिन के अंदर मैं खुद गहने लेकर तुम्हारे घर आ जाऊंगी। तुम चिंता मत करना। मतलब आप कहाँ से लाएंगे इतने सारे गहने? मैंने कहा ना, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम बस एक बात याद रखना, तुम्हारी दीदी जुबान की पक्की है। बेफिक्र रहो, मैं वक्त पर आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मन खराब मत करो। जो कहा है याद रहेगा ना? ऐसे हालात में मन को खुश रखना चाहिए तुम्हें। चलो कमरे में चलो, तैयार कर देती हूँ। माँ, मैं जरा शालुक को अंदर ले जा रही हूँ।
तैयार करने के लिए। अपने ससुराल जाएगी ना, इसीलिए। चलो। दीदी थोड़े दिन तो यहाँ रुक ही सकती थी ना। दोबारा कब आएंगे शालुक दीदी यहाँ? हाँ रुक तो सकते थे चुटकी, और वही क्यों मैं भी रुक सकता था, लेकिन अचानक से जरूरी काम आ गया। क्या करूं बताओ। अरे तुम लोग रुकते हो तो बहुत अच्छा होता, सब मिलकर बहुत मस्ती करते खाते पीते। हाँ जानता हूँ मैं, मुझे भी यहाँ रहना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दरअसल बात यह है कि सरस्वती पूजा है ना, तो माँ नहीं चाहती कि हम सरस्वती पूजा वाले दिन घर से बाहर रहें। शालुक, उदास नहीं होते बहन, बिल्कुल भी उदास नहीं होते। जो समझाया है वो हमेशा याद रखना। खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ठीक है? आप लोग ख्याल रखिएगा अपना। और अनु अच्छे से पढ़ाई करना। शालुक दीदी, जल्दी वापस आना। अच्छा, ससुराल पहुंचकर फोन करना। करती हूँ। हाँ, आराम से आना। हाँ, हाँ। सोमराज भैया, हाँ। आती हूँ। चलो। पापा, अरे कहाँ हैं आप? पापा, ओ पापा। क्या बात है, घर को मछली बाजार क्यों बना रखा है? अरे बात ही इतनी गंभीर है पापा, आपने खुद अपनी किस्मत खराब कर ली है। आती लक्ष्मी को मना कर दिया और मैं आपके लिए भाग भाग कर खबर लेकर आ रहा हूँ, तो मुझे ही डांट रहे हैं। अच्छा ठीक है, बकवास बंद करो, कुछ काम की बातें तो बताओ। बताता हूँ, सुनिए। उस घर में जोरों शोरों से तैयारी चल रही है, सब मिलकर फंक्शन का खाना पका रहे हैं और बुकाई भैया अकेले गए हैं सारा सामान खरीदने। अरे बाप रे, बुकाई इतना जिम्मेदार हो गया, अकेला सारा काम संभाल रहा है। और नहीं तो क्या कह रहा हूँ, ऊपर से वो सबको पैसे भी एडवांस दे रहे हैं। क्या कह रहे हो? उस भिखारी को इतने पैसे मिले कहाँ से? पता नहीं, किसी से उधार लिया होगा शायद। हाँ, पर किससे उधार लिया ये मैं नहीं बता पाऊंगा। उस घर में ना बड़ी खुशियाँ छा गई हैं इस फंक्शन की ऑर्डर के कारण। सुनो, बुकाई कहाँ से क्या क्या ले रहा है, सारी खबर लेकर आओ। एक एक खबर चाहिए मुझे। अरे वो सब खबर तो मैं लेकर ही आया हूँ। नीतू भैया के पास से गाड़ी भाड़े पर ली है, उसी गाड़ी से सारा माल लेकर जाएंगे फंक्शन में। अच्छा जाने दो, खाना वहां पहुंचेगा जरूर, लेकिन मेरे तरीके से पहुंचेगा, एकदम अलग स्वाद का। सांप की पूंछ पर पांव रखने का क्या अंजाम होता है अब पता चलेगा। पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। वृंदा खड़ी खड़ी देखेगी पर कुछ नहीं कर पाएगी। अच्छा एक काम करो ना, दाल को पहले बॉईल होने के लिए चढ़ा दो, तब तक सब्जियां कट जाएंगी तो सब्जी बना लेंगे। हाँ यही ठीक रहेगा। ए अनु, जाओ तो रसोई से आलू की टोकरी ले आओ। अनु बेटा आराम से जाओ। हाँ पापा। दौड़ो मत, दौड़कर मत जाओ। हाँ। सब कुछ कितना सही चल रहा है ना, कितना अच्छा लग रहा है। अभी पैसों की टेंशन लेने का कोई फायदा नहीं है, पहले ऑर्डर पूरा हो जाए। इस ऑर्डर के ऊपर बहुत कुछ दांव पे लगा है भैया की जिंदगी का। अच्छा मेरा तो ये काम खत्म हो गया है, मैं क्या जाकर बर्तन वगैरह धो दूं? अरे नहीं हम कर लेंगे। अच्छा सुनिए ना, आप एक काम करेंगे, अंदर थोड़े मटर रखें, उन्हें जरा छील देंगे। हाँ जरूर। ओ भाभी, हाँ अनु से टोकरी ले लीजिए। बाप रे,
वृंदा, सुनो ना, बुकाई जो इतने पैसे खर्च कर रहा है, खाना वगैरह बना रहा है, वो पैसे कहाँ से ला रहा है? मुझे बहुत चिंता हो रही है, कहीं वो वापस कुछ। नहीं माँ, मुझे नहीं लगता कि भैया दोबारा कोई गलत काम करेंगे। लेकिन अगर सच कहूँ तो ये बात मेरे दिमाग में नहीं आई, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं उससे बाद में इस बारे में बात कर लूंगी। ठीक है, लेकिन इस फंक्शन के बाद याद से कर लेना। हाँ, तुम्हें पता है मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, बार बार लगता है दोबारा कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना। माँ, मैं हूं ना, मेरे रहते आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। भैया का मैटर बाद में देखती हूँ, पहले मुझे शालुक की परेशानी दूर करनी होगी। कहाँ से लाएगी दीदी इतने गहने? फिर किसी से कर्ज लेगी क्या? इश, छी 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 छी। मेरी वजह से दीदी को दोबारा कितनी सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। पता नहीं बेचारी इतना सब कुछ कैसे संभाल लेंगी। माँ। ओ बाबा, क्या बात है बेटा शालू? लगता है डर गई। तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई क्या? नहीं नहीं माँ, ऐसा क्या होगा? नहीं, तुम चौंक गई ना, इसीलिए मैंने सोचा शायद मेरे बेटे के पीछे पीछे फिर वापस आ गई। तुमने क्या सोचा? हाँ, कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, है ना? सच में कितनी बेवकूफ हो तुम शालू। मैंने तुम्हें क्यों यहाँ बुलाया है तुम जानती हो? मैं देखना चाहती थी कि क्या अभी भी तुम्हारी दीदी ने गहने दिए या फिर मामला रफा दफा कर दिया। अभी ना घर पर कोई नहीं है, समझ गई? चलो ना, दिखाओ ना मुझे गहने, मतलब जो तुम्हारी दीदी ने भेजे हैं। चलो। ऐसे क्यों खड़ी हो? चलो ना, कोई आ जाएगा। चलो चलो चलो। माँ, मैं अभी आपको गहने नहीं दिखा सकती। क्या मतलब इसका? क्यों नहीं दिखा सकती? मैं गहने नहीं लाई हूँ। इसका क्या मतलब है शालुक? मेरे इतने बार कहने के बावजूद तुम बिना गहने लिए इस घर में घुस गई? यकीन मानिए, दीदी गहने खुद दे जाएगी। दीदी ने 2 दिन का वक्त मांगा है, उसके अंदर सारे गहने ले आएगी दीदी। यकीन नहीं है मुझे तुम्हारी उस दीदी पर ना, मुझे रत्ती भर यकीन नहीं है। मैं कह रही हूँ माँ, अगर दीदी ने कहा है तो वो जरूर सारे गहने देकर जाएंगी। सच कह रही हो? तुम्हारी दीदी को वादा निभाना आता है? मैंने तो सुना था कि वो धोखा देने में नंबर 1 है। नहीं माँ, मेरी दीदी ने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया है। जब उसने कहा है तो पक्का वो गहने दे जाएंगी और उसे अपना वादा निभाना आता है। ठीक है, ठीक है, ठीक। तुम इस घर में आई हो 12 बजे के आसपास। तुम्हारी दीदी के कहे मुताबिक 48 घंटे मतलब 2 दिन, है ना? 5 घंटे ऑलरेडी बीत गए, मतलब हाथ में कितने घंटे बचे? 43 घंटे। मैं ना तुम्हें शालुक हर एक घंटे बीतने की याद दिलाती रहूंगी, और अगर इन 43 घंटों के भीतर वो गहने मेरे हाथ में नहीं आए तो फिर मैं अब सत्यानाश। इन लोगों ने सारी बात तो नहीं सुननी। माँ, हाँ, आप भाभी से क्या बात कर रही थी? कहाँ? मैं कुछ नहीं कह रही थी बेटा, कुछ भी नहीं। अच्छा, वो ये अपने घर से आई है ना, मैं वही बात पूछ रही थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस वही बातें कर रहे थे हम दोनों। तो तुम लोगों को कुछ कहना था? नहीं माँ, मैं बस ये सरस्वती पूजा का सामान लेकर आया था, एक बार देख लीजिए ना सही है कि नहीं। अच्छा, दिखाओ। ठीक है, मैं जरा ये सब अंदर लेकर जाती हूँ, वहीं देख लूंगी। तुम लोग बैठकर बातें करो, चलती हूँ।
ओ माँ जल्दी से बनाइए, फिर ये सब कुछ भिजवाना भी तो होगा। पापा हाँ आप माँ की थोड़ी हेल्प कीजिए ना, तभी तो माँ जल्दी से जल्दी खाना बना पाएंगी ना। हाँ हाँ, क्या चाहिए तुम्हें बताओ, मैं कर देता हूँ। नहीं नहीं पक्का नहीं, कर लोगी? कुछ नहीं कुछ नहीं। सुनिए दादी, आप थोड़ी जल्दी जल्दी मटर छीलिए, नहीं तो फिर खाने में जो सब्जियाँ बनेंगी उसमें मटर डालना रह ही जाएगा। हाँ बेटा, वही तो कर रही हूँ। और छोटी बुआ, आलू और प्याज को छोटे छोटे बारीक बारीक काटिएगा ताकि माँ को पकाने में आसानी हो। ये देखो वृंदा आ गई। वृंदा, तुमने माँ से कितनी अच्छी अच्छी डिशेस बनानी सीखी है, इसे बनाओ ना। हाँ। अच्छा ठीक है, बनाती हूँ। ख्वाब जैसे उजली किरण जैसे बन में हिरन जैसे चांदनी रात जैसे नरमी की बात जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा नीतू, बोलिए, मिलने क्यों बुलाया? कुछ बात पूछनी थी तुमसे। वो वृंदा के घर से खाना लेकर फंक्शन वाली जगह पे जाने वाले हो ना? हाँ, जाने वाला तो हूँ, लेकिन अचानक आपने मुझे यहाँ बुलाया। बात क्या है आखिर? मेरा एक काम है, कर दोगे? क्या काम है बताइए। बताता हूँ। ये पैसे पकड़ो तुम पहले। ये पैसे क्यों? बताता हूँ, ध्यान से सुनना। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ तब से। अच्छा, सारा खाना तैयार है, फिर भी मैं एक बार देख लेती हूँ अगर कुछ बचा हुआ है तो। अच्छा ठीक है भाभी, आप इतनी चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। अभी तुरंत गाड़ी आ जाएगी और गाड़ी आते ही हमें सारा खाना गाड़ी में चढ़ाना होगा, ठीक है? अच्छा ठीक है। तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? तुम्हें अनु को लेकर जल्दी निकलना होगा अभी। आज के फंक्शन में उसे डांस भी तो करना है ना। माँ, मैं कह रही थी कि आप थोड़ा पहले चलेंगी, मैं थोड़ा देर में आती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। माँ और पापा दोनों के साथ ही जाऊंगी, मैं अकेले जाकर पागल की तरह बैठी थोड़ी ना रहूंगी। उफ बाप रे अनु, तुम ना इतना परेशान करने लगी, इतनी जिद क्यों करती हो तुम? हर बात में जिद करती हो, अब मुझे बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा ठीक है, आज इतना अच्छा दिन है तो आज ऐसे कलेश नहीं करते हैं। अब भैया सुनो ना, आप चुटकी, अनु और भाभी को लेकर चले जाइए, ठीक है? मैं बाद में आती हूँ। अरे बाद में जाओगी मतलब? तुम्हारी तो वहाँ जरूरत है, तुम बाद में आओगी तो कैसे चलेगा? अरे सारा खाना गाड़ी में भी तो चढ़ाना पड़ेगा ना। और आप चिंता मत कीजिए, सोमराज टुकाई है ना, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी। जाइए, आप जाकर रेडी हो जाइए। यही मौका है मंजरी के साथ
अकेले थोड़ा वक्त बिता पाऊंगा। इस बार हमारा मनमुटाव दूर करके रहूंगा। और कब तक इस तरह हम एक दूसरे से झगड़ा करते रहेंगे? क्या हुआ? ए बुकाई, खड़े क्यों हो? जाओ जल्दी से तैयारी करो वरना लेट हो जाओगे। हाँ, जाता हूँ। बिल्कुल सही कहा तुमने वृंदा। बुकाई भैया और भाभी एक साथ जाएं, इससे दोनों के बीच में जो मन मुटाव चल रहा है थोड़ा तो कम होगा। अरे चलो, मैं तैयार हूँ, चलो। ये लो भैया भी आ गए, चलिए अब आप लोग निकलिए। भाभी आप लोग चुटकी और अनु को लेकर निकल जाइए। हाँ, चलो जल्दी निकलते। चलो। तुम देखो गाड़ी आ को जाओ कितनी सभी। देर है। आराम से जाना। हाँ भगवान रक्षा करना। अरे चलो, एमएलए साहब बस आते ही होंगे। अरे जल्दी चलो, अरे आओ, जल्दी काम करो। देखो मैं कह रहा हूँ ना, खुद को बिजी रखो, देखना तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। आज मेरा गाना गाने का बिल्कुल दिल ही नहीं था। तुम लोगों ने जिद की इसलिए आया हूँ, वरना कॉलेज के बाहर से ही सबसे मिलकर वापस चले जाता। पता है, इसलिए तुम्हें यहाँ पकड़ कर लाए हैं। जाने दो, अभी इतना सोचने का फायदा नहीं है। जब यहाँ आ गए हैं तो तुम्हें गाना ही होगा। दरअसल पता है तोशा, ये मुंह से जितना भी मना कर ले, लेकिन दिल से गाना गाना चाहता है ये। मतलब क्यों चाहूंगा? क्या तुम लोग कमाल करते हो यार। देखो, तुम वृंदा को गाना सुनाना चाहते हो और गाने के जरिए ही तुम वृंदा को अपने मन की बात कहना चाहते हो। ये तो हम सब जानते हैं। और तुमने कल एक नया गाना भी बनाया है, क्यों, है ना? ये लो, ये सब होगा ना यहाँ, इसीलिए मैं यहाँ आना नहीं चाहता था। सुनो, तुम लोग यहाँ रुको, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। सुनो। अंकुर अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। अंकुर, तुम यहाँ पे? वृंदा को पता है तुम आने वाले हो? नहीं, वो वृंदा से इस बारे में कोई बात हुई नहीं। वृंदा, तुम कहाँ हो? तो क्या तुम नहीं आओगी क्या? अच्छा, वो वृंदा कहाँ है? अंकुर अंकल, पता है आज मैं डांस करूँगी, आप रुकिएगा जरूर। आज आप मेरा डांस देख कर ही जाइएगा, ठीक है? तुम डांस करोगी और मैं यहाँ नहीं रुकूं, ऐसा हो सकता है? मैं जरूर रुकूंगा। अच्छा मंजरी, मैं कह रहा था कि हम जरा बैक स्टेज चलकर देखते हैं कि कब शुरू होगा। हाँ, अनु चलो। अंकुर, हम आते हैं। आओ, चलो। अरे भैया, हम आप ही को तो ढूंढ रहे थे। हाँ। खाना कहाँ तक पहुँचा? हाँ, खाना आ रहा है। मैं अनु को लेकर जल्दी आ गया। इसकी आज परफॉर्मेंस है ना, इसलिए। बाप रे, कितना गैर जिम्मेदार है। खाना बाद में आएगा और मालिक यहाँ आराम से घूम रहा है। बुकाई, ऐसे केटरिंग का बिजनेस करोगे तुम, हाँ बर्बाद हो जाओगे। ऐसे तो खुद पहले आ जाने से कैसे चलेगा? यहाँ तुम्हारी जरूरत है कि खाने की जरूरत है? नहीं, खाना आ जाएगा ना बड़े पापा, खाना वक्त पर आ जाएगा ना। वृंदा लेकर आ रही है ना। पापा। अच्छा, हमारे कैटरिंग वाले किचन में आपने इस फंक्शन वाले मेन्यू का ही खाना उतनी ही क्वांटिटी में बनाने के लिए क्यों कहा है? क्या प्लान है आपका? हाँ, करना क्या चाहते हैं आप? कुछ नहीं बेटा, खाना वाला नहीं बन रहा है। ये सब बस दिखाने के लिए है। देखो ना क्या करता हूँ, थोड़ी देर में सब समझ में आ जाएगा। हाँ, ये लोग अभी फंसेंगे और फिर मेरे पैरों में गिरेंगे, फिर मैं दुगने पैसों में इनकी मदद करूंगा। समझ रहे हो तुम? यहाँ इतने लोगों के बीच इनकी बेइज्जती होगी, नाक कटेगी और लोग मेरी जय जयकार करेंगे, और तुम्हारे ये बुकाई भैया आज की आज बर्बाद हो जाएगा। सब समझ आ गया अब? अरे एमएलए साहब आ गए। चलो। अरे अंकुर, सर आ गए। चलो मिलकर आते हैं। हाँ, चलो। तुम कहाँ हो वृंदा? क्या तुम नहीं आओगी?
चलो जल्दी करो टुकाई। ऊपर ऊपर से रखो इसे। ये मिठाई जरा ठीक से, रास्ते में कहीं गिर ना जाए, इस तरह से रखना। अच्छा भैया, सारा सामान लोड करवा दिया है, आप सब जरा सावधानी से ले जाइएगा। जर्किंग में कोई भी चीज गिरनी नहीं चाहिए, ठीक है? जरा ध्यान रखिएगा। नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिएगा, मैं आराम से सब कुछ ले जाऊंगा। बड़ी दीदी, सारा सामान गाड़ी में रख दिया है, अब तुम जल्दी से निकल जाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। और तुम लोग नहीं चलोगे? हाँ, मैं और टुकाई एक साथ जाएंगे। गाड़ी में तो इतने लोग नहीं जा सकते हैं ना, तुम गाड़ी में बैठकर चली जाओ। अच्छा ठीक है। सुनो ना टुकाई, घर में कुछ ना चीजें अभी भी छूटी हुई हैं, आते वक्त जरा ले आओगे प्लीज। दीदी चिंता मत करो, मैं सारा सामान ले आऊंगा, आप जल्दी जाओ, देर मत करो। भैया चलिए हम निकलते हैं। हाँ हाँ ठीक है, चलिए आराम से जाना। সংকটের কল্পনাতে ভয় না ম্রিয়মান, সংকোচের বিহ্বলতা নিজের অপমান, সংকটের কল্পনাতে ভয় না ম্রিয়মান, মুক্ত কর ভাই আপনা মাঝে শক্তি ধর, নিজের কর জয়, মুক্ত কর ভাই আপনা মাঝে শক্তি ধর, নিজের কর জয়, দুর্বলের রক্ষা কর, দুর্জনের হানো, নিজের দিন নিঃসহায় যেন কভু না জানো, দুর্বলের রক্ষা কর, দুর্জনের হানো, নিজের দিন নিঃসহায় যেন কভু না জানো, মুক্ত কর ভাই। क्या हुआ? अभी भी खड़े खड़े डांस कर रहे हो और तालियां बजा रहे हो? खाना कहाँ है? अभी तक खाना क्यों नहीं आया? पूछो जरा कितनी दूर पहुँचा है? हाँ बड़े पापा, पूछ लिया हमने, आ जाएगा, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं ना। अब और कितना इंतजार कराओगे बताओ? शाम हो जाएगी कुछ देर में, तब खाना आएगा, फिर तो सारे बच्चे बिना खाए चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैंने बुकाई भैया से पूछा था, उन्होंने कहा कि आ रहा है। देख तो रहे हो, काम में कोई सिस्टम नहीं है, होगा भी कैसे? पहले कभी किया है? कोई काम नहीं किया है, कहाँ क्या करना है यही नहीं पता है उसे। वो कहते हैं ना, रास्ता रोए बार बार, जाकर उससे पूछो खाना कहाँ तक पहुँचा है। क्या हुआ बुकाई भैया, अब तो शाम होने वाली है, खाना क्यों नहीं आया अभी तक? भैया भैया क्या लगता है और कितनी देर लग जाएगी? मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, लगता है मैकेनिक को बुलाना होगा। जो करना है जरा जल्दी कीजिए ना भैया, पहले ही मुझे बहुत देर हो गई है। क्या क्या करूँगी अब मैं? टाइम पर डिलीवरी कैसे होगी अब? आप प्लीज जरा शांत हो जाइए, मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं। मेरी जान पहचान का एक मैकेनिक है, मैं फोन करके देखता हूँ वो यहाँ आ सकता है क्या। अच्छा ठीक है, जो करना है आप जल्दी कीजिए। अब क्या होगा? भैया का पहला काम है और पहले काम में ऐसी अड़चन। अगर पहले ही काम में ऐसी गड़बड़ हो गई तो फिर तो भैया को कोई काम ही नहीं देगा। मैं सोमराज को जरा फोन करती हूँ, उन्हें सारी बात बताती हूँ। हाँ सोमराज। वृंदा तुम कहाँ हो? क्या बताऊँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हो गया? अरे
हम आ रहे थे पर बीच रास्ते में गाड़ी खराब हो गई और ड्राइवर मैकेनिक को बुलाने गया है और मैं यहीं खड़ी हूँ। ओहो, तुम एक काम करो ना, तुम मुझे एड्रेस भेजो, मैं और तुकाई अभी आते हैं। नहीं नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है। ड्राइवर को आकर बताने दीजिए, मैं उनसे पूछकर बताती हूँ क्या हुआ। फिर अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको कॉल करती हूँ, ठीक है? वृंदा, इसकी जरूरत नहीं है, तुम वहीं इंतजार करो, हम आते हैं। अच्छा ठीक है, आइए। ये ड्राइवर कहाँ चला गया? फोन कर रहा हूँ कहकर कहाँ गायब हो गया? जाकर देखती हूँ उस तरफ। अरे भैया, अरे आप कहाँ जा रहे हैं? अरे रुकिए जरा। अरे शिट, वो किस तरफ गया वो ड्राइवर? ये ड्राइवर मैकेनिक को लाने गया था और खुद ही भाग गया। हे भगवान! नहीं, मैं जाती हूँ, जल्दी से गाड़ी के पास जाती हूँ। लेकिन ये मैं खुद कहाँ आ गई? हे भगवान, मैं तो खुद ही कहाँ आ गई, पता नहीं क्या होगा अब। आइए। वाह भाभी, आप कितनी सुंदर लग रही हैं। रुकिए, मैं ना काजल लेकर आती हूँ, फिर और परफेक्ट दिखेंगी। मैं अभी आती हूँ। अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही हो। पर और भी सुंदर लग सकती थी। अगर वो गहने लेकर आती तब तो बहुत बढ़िया लगती है ना। चलो, और अब कितने घंटे बचे हैं तुम्हें याद है ना? माँ, आप ऐसे क्यों कर रही हैं? कहाँ ना दीदी गहने दे जाएगी, आप जरा इंतजार कीजिए ना। लो बताओ, इंतजार ही तो कर रही हूँ। बस मैं तुम्हें यही तो याद दिला रही थी कि मैं इंतजार कर रही हूँ। और अब मेरा इंतजार खत्म होते ही क्या क्या हो सकता है। माँ, दीदी अगर गहने नहीं ला पाई तो क्या आप सच में मुझे इस घर के बाहर निकाल देंगी? हे भगवान, निकाल देंगी का क्या मतलब है? अरे मैं तो तुम्हें इस घर से घसीटते हुए बाहर फेंकूंगी, ये याद रखना। टाइम खत्म मतलब तुम्हारा भी इस घर में रहने का टाइम खत्म होगा, ओके? क्या हुआ? क्या बात है भाभी, आपने कंघी क्यों गिरा दी नीचे? क्या बात है मतलब क्या बात है? तुम इसे तैयार कर रही थी और इनकम्प्लीट छोड़कर तुम चली गई। हद करती हो। चलो चलो, अभी से तैयार करो जल्दी। प्यारी लग रही है ना? हे भगवान, क्या होगा अब? अगर दीदी गहने का इंतजाम नहीं कर पाई तो क्या होगा? क्या सच में मुझे घर से बाहर निकाल देंगी माँ? हे भगवान, कम से कम उस गली से बाहर तो आई मैं। अरे भैया, आप यहाँ कैसे आ गए? मैंने अभी आपको इतनी बार आवाज दी, आप मुझे अनसुना करके आगे बढ़ गए। क्या? मुझे आवाज दी? कब? हाँ,
तो क्या कह रहे हैं? अभी तो आप उस गली में थे। आपको इतनी बार आवाज दी पर आप दौड़कर आगे बढ़ गए। ओ, शायद सुना नहीं। मैं तो वो मैकेनिक से बात करने गया था ना, उसने कहा आ नहीं पाएगा, इसीलिए खुद कोशिश करके देख रहा हूँ। अच्छा, जो करना है आप जरा जल्दी कीजिए प्लीज। मुझे पहले ही बहुत देरी हो गई है। ये क्या? सारा खाना कहाँ गया यहाँ से? हे भगवान, कहाँ गया खाना? वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, कहाँ गया सारा खाना? आप ही ने कहा ना कि आप अभी यहीं थे, तो फिर सारा खाना गया कहाँ? मैं तो गाड़ी के सामने की तरफ काम कर रहा था, मैंने तो देखा भी नहीं, ध्यान भी नहीं दिया। अरे ये रही वृंदा, आओ। वृंदा, हम आ गए। गाड़ी ठीक हुई? सोमराज, गाड़ी तो ठीक हुई नहीं, उल्टे बड़ी परेशानी हो गई है। क्यों, क्या हो गया? मैं ड्राइवर भैया को ढूंढने गई थी, आकर देखा तो खाना गायब था। ये क्या? इसका मतलब कोई खाना ले गया है, लेकिन कौन ले जा सकता है? खाना कौन ले जा सकता है, कौन नहीं ले जा सकता, ये सब सोचने का वक्त नहीं है हमारे पास अभी। हमें अभी कैसे भी खाना ढूंढकर लाना होगा, और जो भी खाना लेकर गया है बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा पाया होगा, हमें उसे अभी के अभी ढूंढना होगा। चलो ढूंढते हैं अभी। हाँ, चलो। हाँ भैया, काम हो गया है। आपने जैसा बताया था सब कुछ वैसा ही हो रहा है। तुम्हारा टाइम खत्म हुआ बुकाई। अब देखता हूँ सबके सामने कैसे अपनी इज्जत बचाते हो तुम। तुम्हारा खाना तो यहाँ पहुँचेगा ही नहीं बुकाई। आज गणतंत्र दिवस पर आप सबके साथ, आप सबके बीच आकर आज मेरा मन बहुत खुश हो गया है। ये आजकल के लड़के आज के दिन को इतनी अच्छी तरह अभी भी मना रहे हैं, देखकर अच्छा लगा मुझे। और आज इन्होंने सबने मिलकर जो छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाने का आयोजन किया है, यह सचमुच तारीफ के काबिल है। वृंदा, तुम कहाँ हो? क्या तुम नहीं आओगी? तो क्या मैं तुमसे आखिरी बार भी नहीं मिल पाऊंगा? क्या हुआ? हाँ, अब तो पानी सर के ऊपर जा रहा है। अभी तक खाना यहाँ पहुँचा नहीं, तुम लोग कुछ करोगे या नहीं? अगर एमएलए साहब ने खाने को पूछ लिया तब क्या करोगे तुम लोग? हाँ, देख रहे हैं। मतलब हम भी फंसे हुए हैं, क्या करें समझ में नहीं आ रहा। क्या करे समझ में नहीं आ रहा मतलब? बुकाई से बात करो, पूछो आखिर क्या बात है। अरे खाना क्या बीच रास्ते से गायब हो गया? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, रुकिए देखते हैं। चलो तो जरा देखते हैं। चलो। बुकाई भैया, अब बहुत ज्यादा देर लगा रहे हैं आप। खाना कब तक आएगा बताइए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अब तक तो आ जाना चाहिए था। रुको, एक बार मैं फोन करता हूँ। वहाँ क्लब के प्रोग्राम में तो हमने बुकाई भैया को भेज दिया, लेकिन यहाँ हमें तो खाना कहीं नहीं मिल रहा। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। क्या करूं मैं सबके सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगी? मोहल्ले के लड़के तो भाई का गला पकड़ेंगे। वृंदा, तुम प्लीज जरा शांत हो जाओ, थोड़ा सा शांत हो जाओ। हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे।
भैया, हाँ भैया बोलिए। कहाँ हो तुम लोग? खाना लेकर कब पहुँचोगे? हम पागलों की तरह चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, पर पता नहीं किससे पूछे, कहाँ जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये क्या कह रही हो तुम वृंदा? अब हम सुनो ना, मैं कहता हूँ कि किसी को कुछ बताना मत अभी, हाँ, वरना हालात और बिगड़ सकते हैं। नहीं नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, ठीक है भैया? अभी रखती हूँ, ठीक है? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। क्या हुआ बुकाई भैया? कहाँ तक पहुँचा खाना? खाना आ गया है, आ गया। दरअसल गाड़ी खराब हो गई थी ना रास्ते में, वो लोग ठीक करके जल्दी से जल्दी आ जाएंगे। यही है, पास में ही है वो लोग। किसे ढूंढ रहे हैं आप आंटी? खाना ढूंढ रही हूँ बेटा। क्यों पूछा तुमने? जरा आइएगा तो मेरे साथ। रुको। कहाँ चलना है? वहाँ आंटी, उस तरफ थोड़ा आगे ही एक वैन में किसी को खाना लेके जाते देखा मैंने। शायद वो आप लोगों का ही खाना था। तुमने पक्का देखा था? हाँ देखा है, इसलिए तो आप लोगों को बता रहा हूँ। चलो दिखाओ हमें, चलो। चलो। इस तरफ। आइए इस तरफ। यहाँ इस तरफ। कहाँ बेटा? यहाँ पर। थैंक यू सो मच बेटा। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ कि तुमने हम लोगों को क्यों बताया कि खाना यहाँ पर है? मतलब क्यों बताया ये सब? पता नहीं, मुझे उन दोनों को देखकर थोड़ा अजीब सा लगा। खाना लेकर हड़बड़ाहट में भाग रहे थे। तब मुझे समझ नहीं आया, लेकिन अब समझ आ गया कि वो लोग असल में चोरी कर रहे थे। सुनो ना, वक्त बर्बाद किए बिना तुरंत बुकाई भैया को फोन करके बता देते हैं ना कि खाना मिल गया है। अरे मेरी बात पर एक बार यकीन तो करो। नहीं, तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करेंगे अब हम। अरे सुनो ना, मैं कह रहा हूँ कि खाना लेकर निकल गए हैं वो लोग, थोड़ा इंतजार करो। हम कब से सुन रहे हैं कि खाना आ जाएगा। आ तो नहीं रहा है ना। अब तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। अरे भरोसा करो ना, मैंने फोन किया था कि वो लोग खाना लेकर आ रहे हैं। अब मुझे भी बात कुछ ठीक नहीं लग रही है। अच्छा, इन लोगों ने सच में खाना बनाया तो है ना? पहले इससे ठीक से ये पूछो। आप ये सब क्या कह रहे हैं? क्यों इनके दिमाग में ये सब डाल रहे हैं? कल सारा दिन हमने कितनी मेहनत करके हम सबने मिलकर इतना सारा खाना बनाया। मानती हूँ खाना आने में देरी हो रही है, इसका मतलब आप इन सब लोगों को इस तरह से भड़काएंगे? ठीक ही तो कह रहा हूँ मैं बहू। जैसे तुम लोगों के हाव भाव देख रहा हूँ ना, मुझे शक तो होगा ही, है ना? नहीं बुकाई भैया, अब हम आपको और ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। हमने आपको बहुत टाइम दे दिया है। आप अभी के अभी जहाँ से भी हो सारा खाना लेकर आइए, बस। अच्छा भैया, मैं क्या कहता हूँ कि हम क्या शांति से बात नहीं कर सकते? मुझे इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा। अब तो लगता है हमारे पैसे भी गए। छी बुकाई भैया, छी। आपने नया बिजनेस खोला है बोलकर हमने आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और आपने हमें इस तरह धोखा दिया। नहीं, ऐसा मत कहो। मैं एक बार और फोन करता हूँ, एक बार और फोन करके देखता हूँ। देखो, अब तुम लोगों की बुकाई भैया ने कहीं तुम्हारे पैसे हड़प तो नहीं लिए? देखो। हाँ ठीक कहा, ये भी तो हो सकता है। क्या बुकाई भैया, कहीं आपने हमें धोखा तो नहीं दिया? नहीं, ऐसा मत कहो। मैंने तुम लोगों को धोखा नहीं दिया। खाना आ रहा है, मेरा विश्वास करो ना, विश्वास करो मेरा। नहीं, हम और इंतजार नहीं कर सकते। अब बताओ, अब क्या करें हम?
अब आखिरी वक्त पर किसे खाने के लिए हम बोले? मैं क्या कहता हूँ, मैं एक बात कहूँ, देखो इसका खाना तो अब नहीं मिलेगा, वो खाना आएगा ही नहीं। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं अगर कुछ इंतजाम कर दूँ तो तुम लोग मुझे उसके पैसे दे देना। सच कह रहे हैं, सच कह रहे हैं आप हमारी इस मुसीबत में मदद कर सकते हैं। अब तुम लोग मेरे बेटे जैसे हो, तो तुम लोग अगर किसी मुसीबत में हो तो मैं बचाऊंगा ही ना तुम्हें। और फिर बुकाई तो वो देखो वृंदा आ गई है। वृंदा खाना लेकर आ गई? ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये किसी चीज से हार नहीं मानने वाली है। इतने अच्छे प्लान को इसने चुटकियों में बर्बाद कर दिया। क्या हुआ वृंदा, इतनी देर कैसे हो गई? अरे छोड़िए ना, अभी ये सब बात करने की कोई जरूरत नहीं है और सोचने की भी जरूरत नहीं है। पता है क्या, बड़े बड़े काम करने के रास्ते में ना कुछ घटिया सोच वाले इंसानों की वजह से हमें बहुत कुछ झेलना पड़ता है। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए इस बारे में सोचकर भी कोई फायदा नहीं है ना बड़े पापा? मतलब तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? हाँ, और तुम मेरी तरफ देखकर ये सारी बातें क्या कह रही हो? रास्ते में अगर गाड़ी खराब हो गई और तुम्हारा खाना चोरी हो गया तो क्या उसके जिम्मेदार मैं हूँ? बड़े पापा, अपना सच खुद ही बता दिया। सच? क्या, कौन सा सच? नहीं, यही कि रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई और फिर खाना चोरी हो गया, ये सब तो मैंने बताया ही नहीं। फिर आपको कैसे पता चला? हाँ, समझ सकती हूँ मैं, गुस्से में आकर आप शायद भूल गए होंगे, है ना? दूसरों पर कीचड़ उछालने के लिए खुद को कीचड़ में उतरना ही पड़ता है, और ये बात तो आपको पता ही होगी, और ये बात आप याद रखिएगा। और एक बात, मेरे परिवार की तरफ आज के बाद आंख भी उठाकर अगर आपने देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप सब लोगों से एक बात कहनी थी। मेरे भैया की प्रेरणा मेरे बड़े पापा हैं। इन्हीं की तरह केटरिंग के जरिए सबकी सेवा करते हैं, और मेरे भैया ने आज एग्जैक्टली वही किया। आप सब लोगों के लिए पूरे मन से खुद खाना बनाकर लाए। हाँ, आज हम एक मुसीबत में फंस गए थे, मानते हैं, लेकिन मेरा भाई और सोमराज साथ थे, इसीलिए मुझे ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ी। मैं उम्मीद करती हूँ हमें फिर कभी ऐसी सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़े, और मेरे भैया जिंदगी भर अपने बनाए खाने से आप सब लोगों का दिल जीतते रहे। दीदी चलिए हम सबको खाना दे देते हैं, बहुत देर हो गई है, नहीं तो बच्चे चले जाएंगे। हाँ हाँ, चलो शुरू करते हैं अब। हाँ आओ। अरे रुको, यहाँ का आयोजन तो लगभग ठीक ठाक ही चल रहा है, पर जो एक स्पेशल परफॉर्मेंस बाकी रह गई है, अगर वो नहीं होगी तो ये सब कुछ बेकार है।
अब क्या बाकी है? सब कुछ तो हो गया, अब तो सिर्फ खाना पीना बाकी है। अच्छा, एक काम करते हैं, तुम लोग वहाँ खाने पीने का इंतजाम कर लो और यहाँ स्टेज पर स्पेशल परफॉर्मेंस करने देते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। तो फिर तुम लोग शुरू करो, हम चलते हैं। हटना जरा विंदा। अरे पकड़ो ना, पकड़ो ना। हाँ, गिर ना जाए, जरा देखना। अरे रुको, तुम कहाँ जा रही हो? दरअसल अंकुर और तोशा को कुछ जरूरी बात करनी है। सुनकर जाओ ना प्लीज। अंकुर से मुझे अब और कोई बात नहीं करनी है। मुझे जो कहना था मैंने अंकुर से कह दिया है। वृंदा प्लीज रुक जा जरा, एक बार बात सुन ले। अंकुर सिर्फ तुम्हारे लिए आज गाना गाने आया है, प्लीज इसकी बात सुनकर जा। कहो क्या कहना है? वृंदा, वृंदा चलो मेरे साथ, खाना निकालना होगा ना, सब इंतजार कर रहे हैं। अब से हम सब इंतजार कर ही रहे हैं, तो फिर 2 मिनट का इंतजार और सही। सोमराज, आप वहाँ संभालिए, मैं आती हूँ। अरे चलो चलो, वहाँ पे बहुत काम है, चलो जल्दी चलो। हाँ हाँ, चलो चलो। हम दोनों के बीच जिंदगी में कभी भी कोई रिश्ता मुमकिन नहीं है। इस दिल में आस जगा के जाना, आज से तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मुझे इस अपमान भरी जिंदगी से मुक्ति दो। मुझको आग लगा के जाना। तुम्हारे सामने आते ही नर्वस हो जाता हूँ, पता नहीं क्यों। इतनी बातें मन में दबी हुई हैं, लेकिन कभी भी कुछ कह ही नहीं पाता हूँ तुमसे। रसता किया बेचारियां, केड़ी तेरी रूहदारियां। हो जग छोड़ा था जिसके लिए। बस अब कोई चिंता नहीं है। मेरा बेटा मैच से वापस मेरे पास लौट आया है, अब वो मेरे पास ही रहेगा। जो प्लान बनाया है उसी के हिसाब से अब चलना होगा। उस वृंदा नाम के कांटे को ना उखाड़ कर फेंक दिया मैंने। मेरे बेटे की जिंदगी बिल्कुल बर्बाद करके रख दी थी। रुको रुको, बाद में फोन करती हूँ। क्या हुआ? आप कहाँ जा रहे हैं ऐसे तैयार होकर? वो जो 26 जनवरी को प्रोग्राम है ना मोहल्ले में, एमएलए सत्यानंद साहब ने वहाँ बुलाया है मुझे, इसलिए वहीं जा रहा हूँ। चलो, मुझे देर हो रही है। अरे रुकिए रुकिए, इस तरह के फंक्शन में आप पहले तो कभी नहीं जाते थे, अचानक क्या हुआ आपको? देखो पूर्वी, जो भी हुआ है वो सब तुम्हारा ही किया धरा है। जो किया है तुमने ही किया है। मतलब मैंने क्या किया? जरूर तुमने मेरे बेटे से ऐसा कुछ तो कहा है, जिसकी वजह से एक बाप को अपने बेटे से बात करने के लिए मोहल्ले के फंक्शन में जाना पड़ रहा है। बेचारा कल लौट कर आया था और कल से लेकर आज तक मेरी उससे बात तक नहीं हो पाई है। बेचारा एकदम शांत है, कमरे का दरवाजा बंद करके बैठा है, खाना तक नहीं खाया उसने। उसके दोस्त उसे जबरदस्ती फंक्शन में ले गए हैं, देखता हूँ मेरी उससे कुछ बात हो पाई। मुझे उससे बात करनी है, जाने दो मुझे। ओह, इसका मतलब सारी गलती अब मेरी हो गई? बिल्कुल। मुझे नहीं पता मेरे बेटे से तुमने क्या कहा है, बेचारा चुप हो गया है, अपने बाप तक से बात नहीं कर रहा। पता है बात क्या है? आप मेरी तकलीफ नहीं समझेंगे। एक माँ के लिए उसकी औलाद से दूर रहने की तकलीफ क्या होती है वो आप कभी नहीं समझेंगे। देखो पूर्वी, तुम्हारी तकलीफ समझने के लिए मैं अपने बेटे को ऐसे कुएं में नहीं धकेल सकता। बस बहुत दिनों बाद बेटा घर लौटा है। देखो पूर्वी, ऐसा कुछ भी मत करना जिससे अंकुर को ये घर जेल जैसा लगने लगे। मैं अपने बेटे का भला चाहता हूँ,
और सारी जिंदगी वही चाहूंगा। बाप बेटे के बीच अगर कोई भी क्या? कहिए ना, रुक क्यों गए? उसके साथ आप क्या करेंगे बताइए ना, चुप क्यों हो गए आप? छोड़ो, मैं अभी बात नहीं बढ़ाना चाहता, मुझे देर हो रही है, जाने दो मुझे। आज तक आपकी बात मानकर और उस वृंदा के चक्कर में पड़कर मेरा बेटा बर्बाद हो गया है, लेकिन अब नहीं, अब मैं खुद ही संभाल लूंगी। देखती हूँ मेरे बेटे को मुझसे कौन छीन सकता है। पता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम दोबारा अपने घर लौट गए, दोस्तों के साथ बाहर निकले हो, फिर से पहले की तरह गाना गा रहे हो, फिर पहले की तरह मुस्कुरा रहे हो। मैं तो हमेशा से ही ऐसे ही अंकुर को देखना चाहती थी। तुम ठीक हो ये देखकर मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं क्या बताऊं। इस नई जिंदगी को और जोर से गले लगा लो। देखना तुम बहुत खुश रहोगे। अंकुर, हम सबको खुश रहना ही होगा। एक दूसरे के लिए खुद का ख्याल रखना होगा। हाँ, बस तुम्हारी खुशियों के साथ मेरी खुशियों का कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन फिर भी खुश रहना होगा। वृंदा, तुम क्यों कर रही हो आखिर ऐसा? तुम क्यों बार बार मुझे खुद से दूर कर देती हो वृंदा? एक ही सवाल क्यों करते हो तुम बार बार? सब कुछ तो पता ही है तुम्हें। देखो अंकुर, मैं बस चाहती हूँ सब खुश रहें, और उसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं सब करूंगी। इसीलिए हमारा अलग हो जाना ही बेहतर होगा। वृंदा, ये तुम्हारा फैसला है, मेरा नहीं। तुम खुद ही सारे फैसले ले रही हो। एक बार मेरी बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं हो। मैं तुम्हारी और कोई बात सुनना भी नहीं चाहती अंकुर। तुम आंटी की बात मानो अंकुर। देखो आंटी तुम्हारी भलाई चाहती है अंकुर। वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारे लिए और बहुत कुछ सोच कर रखा होगा उन्होंने, तो उसके बीच मैं दीवार बनकर रहना नहीं चाहती हूँ अंकुर। तुम क्यों नहीं समझना चाहती हो वृंदा कि तुम मेरी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट हो? तुम मेरी दोस्त हो, तुम मेरे साथ रहती हो तो मुझे और हिम्मत मिलती है। तुम क्यों नहीं समझ रही? समझती हूँ अंकुर, मैं सब समझती हूँ। इसीलिए अंकुर, सामने वाला अपनी जिंदगी में खुश रहे, इसीलिए बहुत सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। समझ लो, ये वही कर रही हूँ। एक प्रॉमिस करोगे प्लीज? कहो। आज के बाद अगर हम कहीं मिले तो अंकुर, हम ना अजनबियों की तरह मिलेंगे। ये तुम याद रखना, और हम पहले कभी दोस्त भी थे, ये हम दोनों भी याद नहीं रखेंगे। हमारी सारी यादें हम भूल जाएंगे। सब कुछ भूल जाएंगे, कुछ भी याद नहीं रखेंगे। और हम अगर कहीं मिल भी गए तो हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। याद रखोगे ना? वृंदा, तुम ये सब क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ अंकुर। जैसा मैंने कहा, अगर हम वैसा ही करेंगे तब तुम देखना, हमारी जिंदगी की बहुत सी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। दोनों की जिंदगी में ही बहुत शांति आ जाएगी। वृंदा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम मेरी बात समझना क्यों नहीं चाहती हो? मैं तुमसे, मेरी बात तो सुनो वृंदा।
वृंदा। अंकुर, पापा देखिए ना, वृंदा ये सब क्या कहकर चली गई। बहुत कोशिश की लेकिन उसने मेरी बात एक बार भी नहीं सुनी। अब मैं क्या करूंगा पापा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं चले जाऊंगा। रुको अंकुर, रुको। मैंने सारी बातें सुनी है। वृंदा अभी तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगी। उसे अलग तरह से समझाना पड़ेगा। कैसे बताइए? हाँ, तुम्हारा गाना। तुम अपने गाने के जरिए वृंदा को अपने मन की बात समझाओ। मुझे भरोसा है वो तुम्हारे गाने को अनसुना नहीं कर पाएगी। काश ऐसा ही हो पापा, काश ऐसा ही हो। कैसे हैं आप सर? मैं अंकुर का पापा। अरे कैसे हो ईमानी, कितने सालों बाद मुलाकात हुई। मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? अब उम्र हो गई है तो तबीयत खराब चलती ही है, बस जिंदगी कट रही है। आओ बैठो ना, बैठो बैठो। हाँ। তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম, তুমি রবে নীরবে নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমা নিশীথে নিশম, তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম, তুমি রবে নীরবে। মম জীবন যৌবন মম অখিল ভুবন, তুমি ভরিবে গৌরবে নিশীথে নিশম, তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম, তুমি রবে নীরবে। बस पापा, खेल तो पूरा पलट गया। भैया ने तो बाजी मार ली। आपने तो कहा था कि कुछ करेंगे, इन लोगों को रोक लेंगे। आप कुछ भी नहीं कर पाए। आप यहाँ सारे बच्चे खाने भी बैठ गए। इन्हें देखकर लगता है खाना अच्छा ही बना है। बस अब हो गया। अब सारे ऑर्डर बुकाई भैया के पास ही जाएंगे। जाने दो, जाने दो। वो सुना नहीं है, 100 सुनार की और 1 लोहार की। जल्दी से मेरे साथ आओ। तितिर कॉल कर रही है। वो बचपन की नर्सरी वाली तितिर।
पापा के सबसे बेस्ट फ्रेंड शुभ्रता अंकल और उषा आंटी की बेटी और मेरी पहली दोस्त वो फोन कर रही है। हेलो। मैं तितिर बोल रही हूँ। कौन? बेबली? हाँ रे शर्लॉक। बाप रे, मतलब याद हुआ बीबी? तो याद नहीं रहेगा? मुझे सब कुछ याद है। अरे हम आज के दोस्त थोड़ी ना हैं। हमारी फैमिली और हम सब कुछ सब साथ में तो करते थे। वो डे आउट टूर्स और बाकी सब कुछ। अच्छा हुआ याद है तुम्हें। हाँ अंकुर, तुम अभी भी अपनी फेवरेट शेरलॉक होम्स की किताबें पढ़ते हो? हाँ अभी भी पढ़ता हूँ। मैं शर्लॉक होम्स का इतना बड़ा फैन था, इसीलिए तो तुम मुझे हमेशा शर्लॉक शर्लॉक बुलाती थी। हाँ तो गलत क्या है? शेरलॉक 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 अब ठीक है ना? तो मैं भी तुम्हें कहूँगा बेबली बेबली बेबली। अच्छा बेबली सुनो ना, मैं कह रहा था कि तुम क्या अभी भी बात बात पर बच्चों की तरह रोती हो? नहीं यार, कुछ भी ठीक नहीं है अंकुर। अच्छा 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 ठीक है ठीक है। बेबली इतने दिनों के बाद फोन किया है, सब कुछ ठीक तो है ना? आंटी अंकल कैसे हैं? सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। क्या कहा? क्या बात है? बताओ मुझे। माँ को कैंसर डिटेक्ट हुआ है, लास्ट स्टेज। क्या 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 कह रही हो तुम? आंटी को कैंसर है? मतलब इतना सब कुछ हो गया, कैसे हो गया? मतलब तितिर, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ मुझे भी शुरू में कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब इन सब की आदत हो गई है। सुनो ना, मैंने तुम्हें फोन किया है एक हेल्प मांगने के लिए। बोलो ना प्लीज। तितिर क्यों फॉर्मेलिटी कर रही हो? दरअसल माँ चाहती है उनके आखिरी के दिन वो अपने शहर में बिताए। और तुम तो जानते ही हो, जब हम विदेश आए थे वहाँ का अपना घर, सारी प्रॉपर्टी सब कुछ बेच दिया था। तो अभी वहाँ आकर हमारे रहने के लिए मतलब कोई जगह नहीं है। और पापा भी अपना बिजनेस छोड़कर अभी नहीं आ सकते वहाँ, समझे तुम? और ऊपर से इतना टाइम बीत गया है कि मैं हिमानी अंकल को भी कुछ नहीं कह पा रही। अंकल को ये पता चलेगा तो उन्हें भी तो तकलीफ होगी। वो तो होगा ही। मुझे खुद सुनकर बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा तितिर सुनो ना, तुम लोग क्या सोच रहे हो? कहाँ रहोगे? मैं कह रही थी कि बस कुछ दिनों के लिए अगर तुम्हारे घर पर रह सकते तो बस कुछ दिन, उसके बाद इंतजाम होते ही शिफ्ट हो जाएंगे। बस कुछ दिनों की बात है। तितिर 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 तुम शांत हो जाओ, इसमें फॉर्मेलिटी की कोई बात नहीं है। देखो तुम लोग सीधा हमारे घर आ जाओ। तुम लोगों के लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। थैंक यू यार, बहुत शांति मिली। पता है किस टेंशन से गुजर रही हूँ मैं, तुम सोच भी नहीं सकते। समझ रहा हूँ यार। अच्छा सुनो ना, तुम लोग कब आ रहे हो? मैं तुम लोगों को क्या पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट आ जाऊँ? मैं तुम्हें बता दूंगी। और सुनो, तुम ज्यादा टेंशन मत लेना। और हाँ, एक बात और। हाँ कहो ना। अंकल को माँ की तबीयत के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें बताना हम आ रहे हैं, बस। लेकिन पापा को नहीं बताऊंगा। देखो अंकुर, थोड़ा इंतजार करो, मैं खुद अंकल को सब बता दूंगी। और फिर जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसे सबको बताकर परेशान करने का क्या फायदा? देवली, तुम इतनी बड़ी हो गई हो। सिचुएशन ने मुझे बड़ा बना दिया। अच्छा छोड़ो, सुनो ना, मैं तुम्हें फ्लाइट का डेट और टाइम बता दूंगी। बिल्कुल, मैं पहुंच जाऊंगा। थैंक यू, मैं रखती हूँ। हाँ ये लो, सामान आ गया है। अब काम खत्म करके आओ।
ये क्या है पापा? क्या करके आना है, मैं कुछ समझा नहीं। इस काम के लिए ना मैं तुम्हारे अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर सकता बेटा। अब उस लड़की को देखो जो खाना चोरी करने गया था, सारा प्लान बर्बाद करके रख दिया उसने। जाने दो, छोड़ो। तुम जाओ, ठीक से काम खत्म करके जल्दी से वापस आ जाओ, लेकिन हाँ बड़ी सावधानी से जाना। वो सब्जी का बर्तन कहाँ है? रुको रुको, मैं देखता हूँ। गरम है, नीचे से मत पकड़ना। ज्यादा टाइम नहीं है, जो करना है जल्दी से करना होगा। मुझे हराएंगे? हाँ, अब दिखाता हूँ इन्हें हराना किसे कहते हैं। बुकाई बेटा, तुम्हारी जिंदगी का पहला ऑर्डर आखिरी ऑर्डर बन गया बेटा। मतलब आपने पापा को माफ कर दिया है ना? अनु, तुम चुप रहोगी? बहुत बड़ों जैसी बात करने लगी हो। अब चाहे आप मुझे कितना भी डांट लीजिए, मुझे सारा सच पता चल गया है। ऐसा कान खींचूंगी ना तुम्हारा। क्यों अंकुर, कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ। तुम यहाँ ये इवेंट कवर करने आए हो? अरे नहीं, मैं तो तुमसे मिलने आया था। तुम्हारे घर भी गया था, तुम वहाँ मिले नहीं, इसलिए यहाँ आ गया। अच्छा, बहुत बढ़िया किया। अच्छा सुनना भाई, तुम जब यहाँ पर आ ही गए हो तो एक काम कर दो ना। देख रहे हो ना यहाँ पे कितना बड़ा काम हो रहा है, इसे जरा सी मीडिया में पब्लिसिटी दे दो ना भाई। अच्छा ठीक है, जैसा तुमको। लेकिन उससे पहले सबसे मिलवा तो दो। हाँ, जरूर, चलो। चीयर्स फॉर बुकाई भैया। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। ये वृंदा, उसे तो तुम जानते ही हो, मेरी फ्रेंड। और ये वृंदा की फैमिली। बुकाई भैया, ये मेरा फ्रेंड रोनित, ये आज का इवेंट कवर करने आया है। हाँ। अरे तो बहुत अच्छी बात है, आइए सब दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए।
आइए सर, आइए आइए। आप लोगों का यह कार्यक्रम सच में बहुत बढ़िया रहा। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों का काम। और मैंने तो सुना आपने बहुत कम पैसों में ये काम कर दिया। ये तो हमें करना ही था सर, कहीं ज्यादा फायदे के चक्कर में किसी का भरोसा खो देते तो। इसीलिए हमने सिर्फ अच्छा खाना बनाकर सबको खिलाना है, यही सोच लेकर ये काम शुरू किया था। ठीक कहा आपने वृंदा दीदी, आप लोगों ने जो खाना बनाया था ना, उसे खाकर तो सबका मन तृप्त हो गया। और देखिएगा बुकाई भैया की कंपनी का नाम इस एरिया में कैसे फेमस हो जाएगा। ठीक कहा तुमने। अरे मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, इतने कम पैसे में बुकाई ने कैसे काम कर दिया। और बुकाई, तुम्हें कोई जादू आता है क्या बेटा, बताओ तो मुझे। इतने कम पैसों में इतना सारा खाना तुमने बंदोबस्त, अच्छा है बेटा, करते रहो करते रहो। हाँ, लेकिन सारा क्रेडिट मेरा नहीं है। क्रेडिट आपको देना ही है तो फिर वृंदा को देना पड़ेगा। और वृंदा, सोमराज, इन दोनों की हेल्प के बिना ये संभव ही नहीं था। इन दोनों ने खूब सपोर्ट किया मुझे, बहुत सपोर्ट किया मुझे। ओ, ये बात है। सारा क्रेडिट सिर्फ मेरा और सोमराज का, और आपकी वाइफ, उन्होंने कोई हेल्प नहीं की आपकी? ऐसे खड़े खड़े वक्त बर्बाद क्यों कर रहे हैं हम? डेजर्ट में खीर भी तो खानी है, वो भी तो सबको। हाँ हाँ भैया, आप जाकर जरा खीर ले आइए ना। हाँ हाँ, मैं जाता हूँ। ये लो खीर आ गई। अच्छा सभी जरा सुनिए, ये खीर वृंदा ने आज अपने हाथों से सबके लिए बनाई है। तालियां तालियां। अब शुरू होगा असली खेल। वृंदा के हाथों की खीर खाकर इन सब की जो हालत होगी ना, अब सब देखेंगे आज। अरे मैं एक पक्का खिलाड़ी हूँ। हाँ, क्या सोचा था वृंदा ने, एक चांस में आउट हो गया तो मतलब खेल से बाहर। उसे क्या लगा था मेरे पास कोई प्लान बी नहीं होगा। जानते हो अपने हाथों से अपनी कब्र खोदना किसे कहते हैं? देखा है कभी? वो देखो। देखो कैसे वृंदा सबकी प्लेट में अपने हाथों से कैसे खीर डाल रही है। देखो, अब समझ में आएगा इन्हें। कितना अच्छा खाना बनाया है शालुक। पापा, कितने दिनों बाद इतनी अच्छी खिचड़ी खाई है ना? सच में बहुत अच्छा बनाया खाना, मन खुश हो गया। सच में भाभी, आपके हाथों में तो जादू है। देखकर तो लगता है अच्छा बना होगा, लेकिन बहुत देर हो गई बनाने में। पता है, अगर थोड़ा जल्दी बनाती तो अच्छा रहता। अच्छा बेटा, ये घड़ी ठीक चल रही है ना? कितने बजे हैं बताना तो। क्यों
ठीक तो चल रही है। मैंने तो कल इसकी बैटरी बदली थी। याद रखना शालुक, घड़ी का कांटा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और साथ में तुम्हारा वक्त कम हो रहा है। क्या करना है सोच कर रखो, ठीक है? क्या बात है शालुक? बैठो, तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है। तुम क्यों खाना वगैरह बनाने लग गए? अपनी तबीयत खराब कर ली ना? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। नहीं नहीं, तुम अपना ख्याल रखो। बेटा जाकर थोड़ी देर रेस्ट करो। वैसे भी सुबह से बहुत काम किया है तुमने, रेस्ट करो। हाँ, पूजा के कमरे की सजावट से लेके खिचड़ी बनाने तक सब अकेले किया। अब जाइए ना, कमरे में जाके रेस्ट कीजिए। हाँ, मैं जाती हूँ, जाकर जरा लेट जाओ, जाती हूँ। जाकर रेस्ट करो। शालुक, सुनो। मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है, बहुत टेंशन हो रही है। पता है क्यों? मैं सोच रही थी तुम्हारी दीदी ने वो गहने को लेकर जो वादा किया है, सॉरी मेरा मतलब जो जबान दी थी ना, वो कैसे उसे पूरा करेगी? वो वादा तो निभा पाएगी ना? देखो, अब तो सिर्फ 19 घंटे ही बाकी रह गए हैं, समझ रही हो? 19 घंटे। पता नहीं क्यों, लेकिन शालुक, मेरा दिल तो ऐसा कह रहा है कि वृंदा अपना वादा पूरा नहीं कर पाएगी। और क्या करोगी तुम? क्या होगा तुम्हारा? सोचा है? मतलब तुम क्या दोबारा से वही अपनी माँ के घर लौट जाओगी? मैं सोच भी नहीं सकती बेटा। तुम यहाँ से चली जाओगी, मेरा इतना बड़ा घर बेटा एकदम सूना हो जाएगा, खाने को दौड़ेगा हमें। लेकिन तुम तो जानती हो ना शालुक, मैं बात की पक्की हूँ। मैं जो कहती हूँ बिल्कुल वही करती हूँ। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी बेटा, बिल्कुल हेल्पलेस हूँ मैं। तुम क्या कहूँ मैं अब, बताओ तुम जो भी करोगे ना, जरा सोच समझ कर करना, ठीक है? मेरी दीदी गहने ले आएंगी। मैं अपनी दीदी को जानती हूँ। जब उसने वादा किया है तो वो वादा नहीं तोड़ेगी। वो वादा करती है तो अपनी जान देकर भी उसे पूरा करने की कोशिश करती है। और यह तो मेरे बच्चे के भविष्य का सवाल है। दीदी अपना वादा नहीं तोड़ेंगी, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी दीदी को जानती हूँ। ठीक है, वादा ना टूटे तो अच्छा है। दरअसल बात क्या है ना, अब सिर्फ 19 घंटे बचे हैं, बस 19 घंटे। मुझे जरा सब्जी देना तो। हाँ हाँ हाँ, आती हूँ आती हूँ। अब तो मुझे और ज्यादा टेंशन हो रहा है। दीदी पक्का आएगी ना? नहीं तो मुझे सच में अपने घर लौटना होगा।
आखिर किस मुंह से आप लोगों को धन्यवाद कहें पता नहीं। इस साल आप लोगों ने बच्चों को खाना खिलाकर बहुत पुण्य का काम किया है। हमारे बच्चों को बहुत अच्छा लगा, उन्होंने पेट भर के खाया। हम भी तो यही चाहते थे, कम से कम एक दिन के लिए इन्हें थोड़ी सी खुशी दे सकें। अगले साल भी ऐसा कार्यक्रम रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अगले साल भी ऐसा कार्यक्रम जरूर होगा। मैं आप लोगों का एमएलए आपसे वादा करता हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिन्होंने इतना अच्छा खाना खिलाकर सबका दिल जीत लिया है, उस कैटरर को ही हर साल इस कार्यक्रम का ऑर्डर मिलेगा। धन्यवाद, धन्यवाद सर। आपने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है ना, मैं शब्दों में समझा नहीं पाऊंगा आपको। ये मेरा पहला काम था। ये आप इस बारे में ना सबको बताइएगा जरा। हाँ, देखिए अगर आप लोग साथ देते रहेंगे तो फिर मेरे काम को जरा बढ़ावा मिलेगा। आंटी आंटी देखिए ना, इन्हें उल्टी हो रही है। हो गया, खेल शुरू हो गया। अब देखता हूँ कैसे इस तूफान से बचाती है वृंदा खुद को। ये क्या, बच्चे इस तरह उल्टियां क्यों कर रहे हैं? इन्हें क्या हो गया? ये क्या हो गया इन्हें? बच्चे उल्टियां क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ अचानक? क्या हुआ वृंदा? ए बुकाई, खाने में उल्टा सीधा कुछ मिलाया तो नहीं था ना? क्या हुआ बच्चों को? हेलो, पुलिस स्टेशन। हाँ सर, मैं पंचम वेदा स्पोर्टिंग क्लब से बोल रहा हूँ सर। यहाँ 26 जनवरी के उपलक्ष्य में ना बच्चों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई थी। वो खाना खाकर बच्चों की बुरी हालत हो गई है, उल्टियाँ कर रहे हैं सर। सब बच्चे बेहोश होने की हालत में हैं। आप लोग जरा जल्दी आइए प्लीज। हाँ, मेरी बच्ची तो बेहोश हो गई। क्या कहा? बेहोश हो गई? सांस ठीक से चल रही है ना? देखिए तो जरा। बड़े पापा, क्या बकवास कर रहे हैं आप? रुकिए, मैं देखती हूँ। कोई थोड़ा पानी लाकर देगा प्लीज? ये लो, ये लो। ये क्या, होश क्यों नहीं आ रहा है इसे? सुनिए ना, देखिए ना, हमें एम्बुलेंस का इंतजाम करना होगा। अरे ये सारे बच्चे तो बीमार पड़ गए। आखिर कैसे हुआ ये सब? अब हम क्या करेंगे? मेरी भी ये समझ नहीं आ रहा। सोच रही हूँ ये सब आखिर कैसे हो गया।
लेकिन मुझे लगता है इन सबको अभी के अभी हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। आप लोग प्लीज एम्बुलेंस का इंतजाम कीजिए ना, और जिस के पास गाड़ी या बाइक है हम उनमें भी तो बच्चों को लेकर जा सकते हैं, और उससे पहले इन्हें कुछ दवाइयाँ देनी होगी। मैं लिख कर देती हूँ, प्लीज वो दवाइयाँ मंगवाने का इंतजाम कीजिए। क्या खिला दिया आप लोगों ने? क्या खिला दिया है हमारे बच्चों को? देखिए हम भी आपकी तरह परेशान हैं, हम भी नहीं जानते ये सब किस चीज से हुआ है। ज्यादा होशियार मत बनिए मैडम, जरूर आप ही लोगों ने कोई गड़बड़ की होगी, वरना सारे बच्चे खाना खाने के बाद एक साथ कैसे बीमार पड़ सकते हैं? देखिए मैं समझ सकती हूँ आप लोग टेंशन में ये सब कह रहे हैं, लेकिन यकीन कीजिए हमने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है। अच्छा ठीक है, आप लोगों को हमें दोषी ठहराना है तो ठहरा लीजिएगा, लेकिन सारे बच्चे इस तरह बेहोश पड़े हैं, इनके ठीक होने के बाद कीजिएगा ये सब। आप देखिए, आप लोग खुद ही देखिए इनकी हालत और बिगड़ रही है। प्लीज प्लीज पहले जरा इन्हें हॉस्पिटल ले जाने का इंतजाम कीजिए ना आप लोग। मैं कुछ दवाइयों का नाम बता रही हूँ, वो भी मंगवा लीजिए, और प्लीज पहले इन्हें हॉस्पिटल ले जाने का इंतजाम कीजिए। ज्यादा बकवास मत कीजिए। दवा देनी है मतलब पहले खाने में उल्टी सीधी चीज मिला दी और अब दवाई दे रही है। कौन हो तुम लोग? होशियारी दिखा रहे हो तुम लोग? क्या कहा? ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? ही तो कहा इन्होंने, गलत क्या कहा इसमें? तुम लोगों की हिम्मत पड़ गई है ना? बच्चे हैं तो क्या जो मर्जी खिला दोगे तुम इन्हें? सस्ते दाम पर सड़ी हुई चीजें खरीद कर पका कर खिला दी ना तुमने इन्हें। तुम लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं, देख लेना। वो इन सारी बातों का नहीं है, हमें बच्चों को संभालना चाहिए, उन्हें अस्पताल लेकर जाना चाहिए। देखिए सुनिए, मैं कह रही थी मैं एक नर्स हूँ, मैंने हॉस्पिटल में कई सालों तक नौकरी की है। मैं कुछ दवाइयाँ बता रही हूँ, कम से कम वो तो। बिल्कुल चुप। पहले हमारे बच्चे को मारने की कोशिश की, अब अस्पताल लेके जाने का नाटक। सबको पुलिस के हवाले करेंगे, कोई यहाँ से भागने ना पाए। इन सबको घेर लो, जल्दी से जाओ, सबको घेर लो। चलो 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 पकड़ो, भागने ना पाए। अरे ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? अरे आप लोग हमें ऐसे पकड़ क्यों रहे हैं आखिर? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग प्लीज जरा शांति से काम लीजिए, और देखिए हम समझते हैं आपके बच्चे बीमार पड़। शांति से काम ले? तुम लोग शांति से काम लोगे? तुम्हारे अपने लोगों को जब जानबूझकर मुसीबत में डाला जाएगा तब तुम लोग शांति से काम लेना। आज हम कहीं नहीं जाने देंगे। मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है तुम लोगों ने। लेकिन आप इन्हें हॉस्पिटल ना ले जाकर आप इनकी मुसीबत और बढ़ा रहे हैं। वृंदा, अभी इन लोगों के झमेले में मत पड़ो, चलो तुम घर चलो प्लीज। अभी यहाँ रुकोगी तो कोई मुसीबत हो सकती है। देखो मैं तुम्हें यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम प्लीज घर चलो। अंकुर तुम पागल हो गए हो क्या? इन बच्चों को इस हालत में छोड़कर मैं यहाँ से भाग जाऊँ? बिल्कुल भी नहीं, किसी कीमत पर नहीं। मुझे पहले इनके बारे में सोचने दो। वृंदा प्लीज जिद मत करो प्लीज। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ वृंदा, यहाँ पे रहना तुम लोगों के लिए ठीक नहीं रहेगा। प्लीज तुम लोग घर जाओ। ये क्या किया है आप लोगों ने? हमारे बच्चों को मार डाला। नहीं समझा पाओगे तुम इतने लोगों को बेटा। मेरे काम में टांग अड़ाने का नतीजा अब भुगतोगे तुम लोग। क्या गौरव, वो लोग आ रहे हैं ना? हाँ हाँ, चिंता मत करो, आ ही रहे होंगे। इतने सारे बच्चों का क्या हाल कर दिया है। क्या हुआ वृंदा? अब क्या करोगी तुम? कैसे ठीक करोगी इन सब बच्चों को? क्या जवाब दोगी इनके माँ बाप को? सच में क्या करूं अब मैं? इतने सारे बच्चे, आखिर ये सब कैसे हुआ? क्यों हो रहा है इनके साथ ऐसा?
शालुक, इस वक्त शोर शराबे में क्या उसका फोन उठाऊं? शालुक ठीक तो है ना? नहीं, फोन तो उठा ही लेती हूँ। क्या मिलाया हमारे बच्चे के खाने में, बताओ क्या खिलाया है इन्हें, बताओ हमें। क्या हुआ? दीदी फोन क्यों नहीं उठा रही? क्या करूं अब मैं?